सवाल नंबर देखेंगे 15, जो कि आपके सामने है। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य 10,266 रुपये हो तो हानि परसेंट क्या होगा। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसकी कीमत होती है, लागत मूल्य होती है हमेशा 100%। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 है तथा लाभ परसेंट 18% है। मतलब कि जब 100% की चीज़ पर हमने 18% का लाभ लिया तो उसे हमने बेचा है 13,924 पर। मतलब कि 100% की चीज़ थी कोई, 18% लाभ ले लिया तो हो जाएगा आपका 118% का वैल्यू। ये हो जाएगा 13,924। यहाँ से आप लोग निकालेंगे, पहले 1% का मान निकालेंगे। 13,924 इसमें भाग करेंगे आप लोग 118 का। जब आप लोग 13,924 में 118 का भाग करेंगे तो भाग करने पे आपका आ जाएगा 118। मतलब कि आपके यहाँ पर 1% का वैल्यू आपका हो जाएगा 118, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको काम करना है एक यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य 10,266 है, इसे आप लोग भाग करेंगे 118 से, तो यहाँ पर ये परसेंट आ जाएगा, ये है कितना परसेंट, ठीक है। तो इसको भाग कर लीजिएगा आप लोग। 10,266 को भाग करेंगे हम लोग 118 से, तो आपका ये आ जाएगा 87%, 87%। 87 आ गया। तो हानि परसेंट क्या होगा, कोई भी चीज़ होती है 100%, तो ये 100% में से देखिए कितना कम है ये बता दीजिएगा आप कहेंगे ये 13% कम है, तो हानि हो जाएगी आपकी 13%। चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, इसको देखिए आप लोग। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 रुपये है, हानि परसेंट 33 है, तो क्रय मूल्य याद कीजिए। हानि कब होती है, हानि जब होती है जब कोई चीज़ हम खरीदें, मान लीजिए सीपी उसका मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये खरीदी हमने और उसको बेचे मान लीजिए उसको 80 रुपये का, तो हमें उस पर घाटा होगा, हानि होगी। तो बस, तब मतलब क्रय मूल्य अधिक होता है जब हानि होती है, तब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है किससे, विक्रय मूल्य से। जब क्या होती है, जब हानि होती है तब, ये तब की कंडीशन है। तो देखो सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर जो है वो 12.54 रुपये का है। कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो आपका है 12.54 रुपये, और परसेंट में कितना है 33। मतलब आपको यहाँ पे 33% का आपको यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, 12.54 ये दिया गया है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हैं क्रय मूल्य का वैल्यू होता है हमेशा 100%। कितना होता है, 100%। तो पहले हम लोग 1% का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 12.54 और बट्टे में हो जाएगा आपका 33, ये हो जाएगा 1% का। और हमें निकालना है 100% का, तो हम लोग इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100% का वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे। अब देखो, ये 100 से आपका 100 खत्म, कितना हो गया आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पे बचा है 1254 और भाग करना है हमें 33 में। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 38। जब आप इसमें भाग करेंगे, भाग कीजिएगा तो उसका 38 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 है, हानि परसेंट 4% है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य। अब देखिए उसका क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य सीपी। वो कितना आपका है, 13,400 रुपये है। इस पर बेचते हैं तो 4% की हानि होती है, तो विक्रय बेचते कितने का है। जब किसी चीज़ पे हानि होती है तो 100 में से उसको माइनस करते हैं, फ़ायदा होता है 100 में ऐड करते हैं। तो हानि होती है 4% की, 100 में से 4% जाएगा, कितना बचेगा आपका 96 बचेगा, 96%। तो 96% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, बस इतना है। तो डबल जीरो से आपका डबल जीरो खत्म। एक की वैल्यू 134 है, तो 96 की कितनी हो जाएगी, 134 गुणा 96, यही तो हो जाएगी 134 गुणा 96। 134 का 96 में मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12,864। क्या जाएगा, 12,864, ठीक। इतने रुपए का वो बेचता है, ठीक है। हानि होती है तो हानि को माइनस करेंगे 100 में से, और लाभ होता हो तो उसे प्लस करेंगे। सवाल नंबर देखेंगे 18 नंबर।
एक पंखे का विक्रय मूल्य 4,644 रुपये है, लाभ परसेंट 29% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिए क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। क्या होता है ये 100% क्या होता है, CP होता है, क्रय मूल्य जो कहते हैं। और कहता है यदि विक्रय मूल्य है और लाभ परसेंट 29% है, लाभ किसे कहते हैं, प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना हो रहा है 29% का। तो हमें ये बता दीजिएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए 100% किसी का मूल्य था, 29% लाभ हो रहा है उस पर, तो हो जाएगा आपका 129% हो जाएगा आपका ये सेलिंग प्राइस। क्लियर बात। और 129% का हमें यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 4,644। 4,644। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 1% का पहले आप लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4,644 में भाग करेंगे 129 का। 4,644 में भाग करेंगे आप लोग सबसे पहले 29 का भाग करेंगे। तो 29 का भाग करने के बाद आपको यहाँ से 1% का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से कि 129 से भाग करेंगे तो ये 1% का आ जाएगा। 129 से भाग कीजिएगा तो ये आपका जाएगा 36। मतलब 1% की वैल्यू 36 आ गई। पूछा गया कि पंखे का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा होता है आपका 100%। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। जब 1% की वैल्यू 36 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 3600 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक दुकानदार 1250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 7% की हानि वहन करता है। कोई भी चीज़ है उसकी कीमत होती है हमेशा 100%। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 7% का हानि वहन करता है। हानि मतलब 7% का नुकसान होता है। तो 100 में से 7 घटाएंगे, हानि को हमेशा 100 में से घटाएंगे, लाभ को जोड़ेंगे। तो 7% को घटाएंगे, क्या बचेगा आपका 93%। 93% की आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1250। 1% की निकालो आप लोग पहले। तो क्या करेंगे 1250 इसमें भाग कर देंगे इसका 93 का। क्या करेंगे हम लोग 1250 में 93 का भाग करेंगे। ठीक है, तो हमने जब भाग करेंगे इसका तो भाग करने पे हमारा आ जाएगा, इसका भाग कर लेंगे आप लोग तो आ जाएगा 13.44 मिलिएगा आपका आ जाएगा। ठीक है, यदि उसने उसे 1375 रुपये में बेचा तो उसका क्या परिणाम होगा। अब यहाँ पे समझो थोड़ी सी बात। 1% की वैल्यू इतनी आ गई। अब उसने उसे बेचा कितने पे है, 1375 पर। तो 1375 को हम लोग 13.44 से भाग करें। 1375 को अगर हम लोग 13.44 से भाग करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये इसको भाग करने पे आ जाएगा 102.30, इतना आ जाएगा। ये परसेंट में आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। अब आपको देखना क्या है यहाँ पर है, आपको देखना है तो उसका क्या परिणाम होगा। हमने बताया था कि किसी भी चीज़ की कीमत होती है हमेशा 100%। अब इसकी कीमत कितनी आ गई, देखो 100 से ज़्यादा आ गई, कितनी आ गई 2.3% ज़्यादा आ गई। तो 2.3% का ऐसा क्या आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर बात। ये 93% की वैल्यू आपको दे रखी थी और ये आपकी है वैल्यू कितने की, 102.3% की। तो 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, 100 से कम होगा तो हानि। तो 2.3% का लाभ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला सवाल लिखा हुआ है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 है, लाभ परसेंट 17% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। लाभ कब होगा, लाभ जब होता है जब विक्रय मूल्य अधिक हो किससे, क्रय मूल्य से, तभी तो होगा लाभ। तो यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य इनके बीच का अंतर कितना है, 221 है। लाभ परसेंट कितना है, 17%। तो लाभ कितना है 17%, तो 17% की हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 221। तो हमें यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल लेना है। और 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 221 में भाग करेंगे 17 का। 221 में भाग करेंगे 17 का, 17 से जाएगा 13 बार। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। ये आ जाएगी 1% की वैल्यू। चलिए हम लोग निकालेंगे पहले 100% की। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया विक्रय मूल्य। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसका अगर क्रय मूल्य इसका अगर 100% है, क्रय मूल्य अगर इसका 100% है तो उस पर लाभ कितना हो रहा है 17%। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 117% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 117%। तो आपसे 117% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमारी 1% की वैल्यू पता है 13 है तो 117% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अब क्या बताएंगे कि 13 में 117 से गुणा कर लो, बस क्या कर लो, 13 में 117 से गुणा कर लो तो आपकी आ जाएगी 1521।
कितनी आ जाएगी? 1521, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस अगला सवाल देखेंगे। एक घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी है आपका कितना? 530। हानि परसेंट कितना है? 24%। तो हानि पूछी गई है। हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पर होगी। तो कितनी हानि है? 530 क्रय मूल्य, इस पर हानि कितनी? 24%। तो 24% इसका निकाल दो बस। तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। इतना तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? 53 का गुणा करना है 24 में। जब 53 का 24 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1272 आ जाएगा। 10 से भाग करना है तो आपका आ जाएगा 127.2। 127.2 आ जाएगा इसका हानि। केवल ये हानि पूछ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो आप लोग। सवाल कह रहा है कि एक लड़का 3 रुपये प्रति की दर से 5 पेंसिल खरीदता है और एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है। तो ये कितनी रुपये हो जाएगी? 5 पेंसिल की कीमत 5 या 15 रुपये। रेस कर दो। फिर 2 रुपये प्रति की दर से 3 रबड़ खरीदता है, 3 इरेजर खरीदता है 2 रुपये की दर से। तो 3 दूनी 6 रुपये की इरेजर हो जाएंगी। 5 रुपये प्रति की दर से 3 शॉर्पनर खरीदता है, 3 शॉर्पनर खरीदता है 5 रुपये की दर से। तो ये हो जाएंगे आपके 15 रुपये के। पूछता है आपसे प्रति वस्तु औसत व्यय क्या होगा? औसत पूछ रहा है, एवरेज। तो टोटल पहले आप बैलेंस कर दो। 15 15 30 से 36 रुपये हो जाएगा टोटल। उसने 36 रुपये में कितनी चीज़ें खरीदी? 5 पेन, नहीं 5 पेंसिल, 3 कटर, 2 3 रबड़ और 3 कटर। ये तो है। 3 और 3 6 5 11, मतलब 11 चीज़ें खरीदी, 11 वस्तुएं खरीदी हैं उसने 33 रुपये की। औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। 36 योग हो जाएगा, संख्या हो जाएगी आपकी 11। तो जब हम 36 में 11 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा? ये इसका भाग कर ये जाएगा 3.27। तो ये 3.27 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे आप लोग यहाँ पर। 2 कलम 20 रुपये प्रति की दर से खरीदे गए। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि बताइएगा। 2 कलम है, उसने एक कलम खरीदा 20 रुपये का, एक खरीदा 20 रुपये का। उसने क्या किया है, इधर समझो। पहले को 25% के लाभ पर, पहला कलम 20 रुपये का खरीदा, उसे 25% का लाभ पर। तो 125/100 करेंगे। तो 20 × 5 = 100, 5 इसको कटो, 5 2 10 55 25। 20 का खरीदा, 25 का बेच दिया। दूसरा कलम 20 रुपये का था, इसको 25% की हानि पर, हानि मतलब 75/100, ये कर लेंगे। 20 × 5 = 100, 5 से इसको कटो, 5 × 5 और 55 25, 15 रुपये का। ये 20 से 15 रुपये का बेचा। अब आपसे पूछा क्या गया है? पूरे लेन देन में लाभ या हानि बताइएगा। देखो 20 रुपये का ये पेन था, 20 का ये, मतलब उसने खरीदे हैं दोनों पेन मिला के 40 रुपये के, और बेचे, एक बेचा 25 रुपये का, एक बेचा 15 रुपये का। बेचे भी हैं उसने 40 रुपये के। अब बताओ, कोई 40 रुपये की चीज़ खरीदे और 40 की ही बेचे तो ना तो लाभ होगा और ना हानि होगा, ठीक। अगला देखो सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक चावल व्यापारी 1280 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 18% चावल परिवहन में खराब हो जाते हैं। उसे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए? पहले तो बात यह है कि 1280 रुपये का उसने चावल खरीदा है और लाभ चाहता है 23%। तो इसका निकाल लो आप लोग, 123/100, मतलब इतने रुपये के चावल बेचना चाहता है, ठीक है। इसको आप लोग हल कर लो। तो एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल। अब आप लोग क्या करेंगे? 128 का मल्टीप्लाई करेंगे 123 में, तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 15,744, और बटे में है आपका 10। तो ये 10 खत्म होगा, एक पॉइंट लग जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा 1574.4 रुपये। मतलब बात यह है कि चावल का व्यापारी जो है 1280 रुपये में खरीदता है चावल और 1574.4 में बेचना चाहता है, ठीक है। चावल कितना था? 16 क्विंटल, जिसमें से 18% चावल बेकार हो जाता है। 16 क्विंटल चावल में आपका चावल बेकार हो जाता है 18%, बचता कितना है आप ये बताओ? 18% बेकार हो जाएगा, आपका बचेगा 82% चावल सही बचेगा। तो 82/100 कर लेंगे, इतना तो कर लेंगे हम लोग, यहाँ इतना कर लेंगे। तो 16 का आप लोग गुणा कर लीजिएगा 82 में, 100 से भाग कर देंगे तो ये तो 1312 आ जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 13.12। ये इतना क्विंटल चावल बचा है, इतना क्विंटल चावल बचा है और इतने रुपए में बेचना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भाग कर देंगे इसका, इसमें भाग करेंगे।
तो चलिए आप लोग फटाफट से एक बार भाग कीजिएगा इसका। 115,174.4 इसमें हम लोग भाग करेंगे, क्योंकि इतने रुपए में हमें चावल कितना बेचना है, 13.12 क्विंटल बेचना है। तो जब इसका हम भाग करेंगे, इसका इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 120। कितना जाएगा 120, तो हो जाएगा आपका 120 रुपये प्रति क्विंटल। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है कि 1280 रुपये के चावल खरीदे, उन्हें 23% के लाभ पर बेचना है, तो हमने 130 का वैल्यू निकाल लिया, इतना आ गया। चावल बेकार हो गए, बचे 82%, इतने चावल सही बचे, इसका भाग कर दिया, आंसर आपका आ गया। सवाल नंबर 25 है, देखो। राज एक मशीन 51 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ पहले घाटे का 8 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। 51 लाख में बेचता है, हम मान लेते हैं कि उसे 100 रुपये का घाटा हो गया, तो प्लस का अगर एक्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा CP बराबर। अगर 60 लाख में बेचता है तो उसे फ़ायदा होता है, उसका लाभ जो पूर्व घाटे का 8 गुना, घाटा एक्स था तो उसका 8 गुना उसे फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा को अगर घटा दें तो ये भी क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्रय मूल्य आ गए, और क्रय मूल्य की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। इसको हल कर लो आप लोग। 51 माइनस 60 बराबर माइनस का 8x और माइनस का x। ठीक है, माइनस माइनस खत्म, 9 से 9 खत्म, x आपका आ जाएगा 1, x कितना आ जाएगा आपका 1, x आपका आ जाएगा 1। पूछा गया मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के लिए चाहे आप मान इसमें रख लीजिएगा और चाहे मान आप इसमें रख लीजिएगा। तो 51 1 हो जाएगा आपका 52 लाख। कितना हो जाएगा, 52 लाख। देखिएगा आप लोग, सवाल नंबर 26 कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 है, हानि परसेंट 11% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि कब होगा, नुकसान कब होता है कि जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। कोई चीज़ ज़्यादा की खरीदें, कम की बेचें, तभी तो हानि होगी। ठीक है, आपसे कह रहा है कि CP माइनस SP जो है आपका कितना है, 451 है। हानि परसेंट कितना है, 11, तो हानि हो रही है 11% की, बराबर किसके, 451 के। तो 1% का मान निकाल लेंगे हम लोग, कितना जाएगा, 451/11। ठीक है, 451/11, हल करो इसको। 11 चौको 44, 11 के 11, 1% का वैल्यू आपका जाएगा 41। कितना जाएगा, 41 जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य होता कितना है, अगर हम लोग CP की बात करें, क्रय मूल्य होता कितना है, आप कहेंगे 100% होता है। जब 1% की वैल्यू 41 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4100। क्रय मूल्य कितना है, 4100। पूछा क्या गया, विक्रय मूल्य, SP पूछा गया। SP क्या हो जाएगा, उससे हानि हो रही है 11%, तो 100% में से 11% घटा दो, कितना बचेगा आपका, 89%। तो हमें 89% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 89 में गुणा करेंगे, 1% का मान है 41, तो हम लोग क्या करेंगे, 89 में 41 की गुणा कर देंगे और आपका आ जाएगा 3649। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 40,000 में 100 गाड़ियाँ खरीदी। यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य 500 है तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या है, ये सवाल है। 100 गाड़ियों 100 गाड़ियाँ खरीदी हैं उसने 40,000 में, ये 100 गाड़ियों की कीमत हो जाएगी। आगे लिखा है कि 60 गाड़ियों का औसत, औसत माने औसत आपको दिया गया है। औसत होता क्या है, योग बटे संख्या होता है। औसत कितना है, 500, योग पता नहीं है अभी, योग लिख लो, और संख्या कितनी है, 60, तो यहाँ से योग निकाल लो, तो हो जाएगा आपका 3000। ये क्या हो जाएगा आपका योग, योग कितना हो जाएगा आपका, योग हो जाएगा आपका 3000। ये किसका योग 3000 हो जाएगा, सॉरी 56 30, 30,000 हो जाएगा योग। योग 30,000 हो किसका जाएगा, ये बात भी तो बनती है। 60 गाड़ियों का, किसका, 60 गाड़ियों का। पूछा गया शेष गाड़ियों का औसत। आप ये बताइएगा, जब 60 गाड़ियों का योग कितना है, 30,000 है, 100 गाड़ियों का योग कितना है, 40,000 है, तो घटाओ पहले। गाड़ियाँ कितनी बचेंगी आपकी, 40 गाड़ियाँ बचेंगी, और औसत और मूल्य कितना बचेगा, 40,000 से 30,000 घटाओ, बचेगा 10,000, ये तो बचेगा। पूछा गया औसत, औसत क्या होता है आपको पता है, औसत योग बटे संख्या, योग कितना है 10,000, संख्या कितनी है 40, तो घटा दो, 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 बचा,
4 पंचे भी 0, कितना जाएगा 250, कितना जाएगा 250 हो जाएगा औसत। ठीक है, 40 गाड़ियों का निकल आया यहाँ पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 है, हानि परसेंट 12 है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। उसका विक्रय मूल्य कितना है, इतना है, हानि परसेंट 12 है, तो क्रय मूल्य कितना होता है आपको पता है, हमेशा होता है 100%। हानि कितनी होती है, लॉस होता है उस पर 12%। कोई भी चीज़ें 100 रुपये की है, अगर 12% का लाभ लेकर उसको बेचेंगे तो कितने की बिकेगी आप बताएंगे, 88% की, 88% की। तो 88% की वैल्यू आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस है 88% इस पर, इसकी आपको वैल्यू दे रखी है 1144। पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले हम लोग निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो हो जाएगा 1144 बटे 88, ये तो हो जाएगा। तो ये आपका 1% का मान कितना जाएगा 13। मान किसका चाहिए हमें, 100% का। क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% का कितना जाएगा 1300, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखो आप लोग, यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% पर बेचा गया तो शेष वस्तुओं को 15% पर लाभ पे बेचा गया, तो कुल हानि परसेंट क्या होगा, ये तो है। देखो समझो, यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पे बेचा गया, अगर हम मान लें कि 100 वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु की कीमत 1 रुपये है, तो 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये की और 100 वस्तुएं हैं, हम ये मान लें। अब देखो सवाल आपका बहुत सिंपल सा हो जाएगा, बहुत अच्छा सा सवाल कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं के 80%, कुल वस्तुएं 100 हैं, इसका 80% कितना जाएगा 80। यदि 80 वस्तुओं को 15% हानि पे बेचा गया, 15% हानि का मतलब कोई भी चीज़ होती है उसकी कीमत होती है वैसे 100% हानि को घटाते हैं, तो हो जाएगा आपका 85/100। यहाँ से निकाल लो उसको, इसको हल करो एक बार। ठीक, ये हो जाएगा आपका 860, ये 680/10, ये आपका आ जाएगा 68 रुपये। मतलब 80 वस्तुएं बेचता है 68 रुपये की। अब आगे देखो, शेष वस्तुएं 100 वस्तुएं में से 80 ये हो गई, बची कितनी 20, 15% के लाभ पर, तो 115 हो जाएगा बटे 100। 20 पंचे 100, 5 इसको काटो, 5 10, 5 या 15, 23 रुपये की। कुल हानि परसेंट क्या है, हानि परसेंट पूछ रहा है। उसने वस्तुएं खरीदी थी 100 रुपये की, बेची कितने की ये निकाल लो पहले। 68 रुपये की ये बेची, 23 रुपये की ये बेची, इनको जोड़ लो। 11 का 1 हासिल लगा 1, 91। ठीक है, 91 की बेची। अब यहाँ पे पूछा कि हानि परसेंट, कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदे हम, अगर 91 की बेचे तो कितना नुकसान होगा, आप कहेंगे 9 रुपये का, तो मतलब 9% हो जाएगा। क्लियर बात। सवाल नंबर 30 देखेंगे। यदि कुल वस्तुओं को 60% को 50% की हानि पे बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि क्या होगी। हमने भाई माना कि 100 वस्तुएं हैं, एक वस्तु की कीमत 1 रुपये है, तो 100 रुपये हो जाएंगे। ठीक, कुल वस्तुओं के 60%, मतलब 60 वस्तुओं को 50% की हानि पर 100 से 50 माइनस करेंगे तो 50/100, 30 रुपये की बेचा गया। 60 वस्तुओं को 30 रुपये की बेचा गया। वस्तुएं शेष वस्तुओं, 60 वस्तु आपकी हो गई, बची कितनी वस्तु, आप कहेंगे 40 बची वस्तु, इनको 50% के लाभ पर, 50% लाभ का मतलब 100 में जोड़ देंगे, इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 60 रुपये। तो कुल हानि परसेंट क्या है, ये तो पूछ रहा है। कितने रुपये की वस्तुएं बेच दी, 90 रुपये की वस्तुएं बेच दी, खरीदी कितने की 100 रुपये की, तो कितना नुकसान हुआ, आप कहेंगे 10, किस पर 100 पर गुणा 100, मतलब 10% आपका हानि आ जाएगी। आगे देखेंगे अगला सवाल। एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका सीपी दिया गया है 360, लाभ प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 32, पूछा क्या गया है लाभ, पूछा गया प्रॉफिट पूछा गया है, कितना हो जाएगा, तो 360 गुणे 32/100, 0 से 0 खत्म। अब आपको क्या करना है, 36 का गुणा करना है 32 में, तो कितना जाएगा आपका बटे 10, तो आपका हो जाएगा 115.2। सवाल नंबर 32 देखेंगे। देखो,
कह रहा है कि किसी माल का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल 138.5 रुपये का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए। यही तो है, आपसे सवाल पूछा गया। देखो इसको यहाँ पे, किसी माल का 1/3 भाग, कोई एक माल है उसका 1/3 भाग जो है तो बेचा जाता है 15% के लाभ पर। 15% लाभ का मतलब है कि 115/100 हो जाएगा। पता है आपको क्यों हो जाएगा ऐसा? इसलिए हो जाएगा कि लाभ होता है उसको 100 में ऐड करते हैं हम, ठीक है। इसको हल कर लो अब आप लोग। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 दूनी 10 0, तो ये हो जाएगा आपका 23/60 रुपये का। इतनी बात हो गई। दूसरी लाइन में कह रहा है कि 25% भाग, 25% का मतलब होता है 1/4, ये होता है 25%। 50% का मतलब 1/2, तो 25% भाग 20% के लाभ पर बेचा जाता है और 20% का लाभ का मतलब हो जाएगा 120/100, इस पर बेचा जाता है। तो कितने का बेचा जाता है ये निकालो यहाँ से। तो इसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 या 12 मतलब 3/10 रुपये का। आगे शेष भाग 20% की हानि पर। अगर कोई किसी माल का 1/3 भाग, अगर माल एक था मान लीजिएगा, तो भाग बचेगा कितना? तो 1/3 भाग ये था, 1/4 ये, तो 1/3 माइनस करो और माइनस को 1/4। अब देखो कितना बचेगा। 12 लास आ जाएगा तो 12 माइनस का 4 माइनस का 3/12 मतलब 5/12 भाग बच जाएगा। तो 5/12 भाग, ठीक, 20% की हानि पर। 20% हानि मतलब हो जाएगा आपका 100 से माइनस करेंगे तो 80/100 और लाभ को जोड़ते हैं। इसको हल कर लो आप लोग। अब इसको हल कर देंगे तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 या 12, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 पंचे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 1/3 रुपये। कितना आ जाएगा आपका? 1/3 रुपये। अब देखना आप लोग यहाँ पर, इस पूरे लेन देन में कुल इतने रुपए का लाभ होता है, कुल इतने रुपए का लाभ होता है। अब आपको करना क्या है, समझना सिर्फ बात को। आपको 23/60, 3/10, 1/3 ये तीनों रुपए जोड़ लेने हैं। ये तीनों आपको क्या करना है, आपको ये तीनों जोड़ लेने हैं। जोड़ेंगे कैसे? अब देखो, अब देखो इसका अगर लासा लेंगे आप लोग, लासा कितना आ जाएगा? इसका लासा आपका आ जाएगा 60, 10, 3, 60 लासा आ जाएगा। ऊपर क्या क्या आ जाएगा? 23 का 23 रहेगा, प्लस 10, ये 6 या 18 हो जाएगा आपका 6, और ये 3 दूनी से 20 तक 20 से 20 हो जाएगा। जोड़ लो उसको, 20 20 40 20 60 61, 61/60 कितना हो जाएगा? 61/60 जोड़ने पर। अब आपको कहना क्या है, उसको हटा देते हैं। 61/60 आपका आ गया, मतलब 60 रुपये की चीज़ को 61 में बेचा। इसका मतलब क्या है कि 60 रुपये की चीज़ को 61 रुपये में बेचा गया। कितना आया हमारा? 61/60 आया। इसका मतलब क्या है कि 60 रुपये की चीज़ को 61 में बेचते हैं, ये मतलब हो गया। अगर 60 की चीज़ को 61 में बेचेंगे फ़ायदा कितना होगा? आप कहेंगे 1 का, रेशियो में 1 का हो जाएगा। और 1 के रियल में वैल्यू कितनी देखिए, लाभ होता है 138.5, तो लिख देंगे 138.5, इतने रुपए का लाभ होता है। अब जो पूछा है वो बता दें। आपसे पूछा गया है माल का मूल्य बताइएगा। मूल्य, माल का मूल्य पूछा गया है। मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 60, तभी तो फ़ायदा होगा, 1 का 61 हो जाएगा। तो 60 का वैल्यू आपसे पूछा गया है तो 60 का वैल्यू बता दीजिएगा। तो 138.5 का 60 में मल्टीप्लाई कर दें और उसका आंसर आ जाएगा आपका 138.5 का 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8310 रुपये। बहुत सिंपल सा सवाल बताया मैंने आपको। अगला देखेंगे, कह रहा है कि सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप, 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर को बेच दिया। उसका लाभ परसेंट क्या है? अगर 42,000 का खरीदा है, ठीक, लैपटॉप, और उसको 10% के लाभ पर बेचा है, ये निकालो लाभ कितना हो जाएगा इसका, 10% निकाल लो। तो 4200 रुपये का लाभ हो जाएगा उसे लैपटॉप पर, फ़ायदा हो जाएगा। 8,000 रुपये का उसने स्कैनर दिया था, इसको बेचा है 5% के फ़ायदे पर, उसका 5% निकाल लो तो इस पर फ़ायदा हो जाएगा 400 रुपये का। अब आगे देखो उसका लाभ परसेंट क्या हो जाएगा। अब देखो फ़ायदा कितना हो गया, 4200 का ये 400 का है, 42 4 हो जाएगा 4600, उसे 4600 का फ़ायदा हो गया। किस पे फ़ायदा हुआ? 42,000 8,000 हो जाएगा 50,000,
और गुणा करेंगे 100, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा करके परसेंट में चेंज हो जाएगा। इसको हल कर दो, देखो 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो कैंसिल, दिवा ले 2 से, ये 2 जीरो कैंसिल, तो 46/5 आपका आ जाएगा। 5 9 45, 1/5, 9 सही 1/5% आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको समझो। एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियाँ 15,400 में खरीदता है। 5 मेज माने टेबल प्लस 9 चेयर माने कुर्सियाँ, ये खरीदता है व्यक्ति 15,400 में। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। ये मेज जो है इसको बेचता है 20% लाभ पर, तो हो जाएगा आपका 120/100, इतने की बेचता है मेज। और आपकी जो कुर्सियाँ हैं 900, इनको बेचता है मेज को बेचता है 10% लाभ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 110/100। और प्लस कुर्सियाँ आपकी जो है 900 लिखा हुआ है, 9 चेयर है तो इसको बेचता है 20% के फायदे पे, तो 120/100 बेच देता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2080 रुपये होता है। अच्छा देखो, इतने भी खरीदा, इतना लाभ हुआ, तो बेचेगा कितना, 15,000। समझो बात, अगर वह व्यक्ति 15,400 की खरीदता है और उसे फ़ायदा होता है 2,080 का, तो बेचेगा कितने का, यही तो बात है। तो ये बेचता है 17,480 का। इसको जोड़ लो दोनों को, ये जाएगा आपका 17,480 का। इसका मतलब उसने बेच दिया। दोनों को हल कर लो, उसके बाद 3 कुर्सियाँ का क्रय मूल्य पूछा गया, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य बता देना, बस इतनी बात थी इसमें। कैसे हल करोगे, देखो 0 से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 55T/10 प्लस 12 नेमा 108C और /10 बराबर आपका है 17,480। ये दोनों वाले 10, ये इसका लासा लेंगे, यही 10 आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे उधर, तो ये यहाँ से तो हटेगा, 10 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसका गुणा इधर हो जाएगा साइड में, तो इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा 10 का, तो ये जीरो आप ये 10 का गुणा कर देंगे, ये आपका प्लस का था, इतना ये हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले वाले समीकरण में हम लोग 11 से गुणा करते हैं, 11 से। अब आप लोग पता क्या करना है, कॉपी पे सवाल को उतार लो, एक तो समीकरण आपका ये हो जाएगा और एक समीकरण आपका ये हो जाएगा, आपके 2 समीकरण हो जाएंगे। तो इसका हम 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 से गुणा करने के बाद 11 × 55, तो ये हो जाएगा आपका 55T हो जाएगा, प्लस 11 × 99, तो आपका हो जाएगा 99C बराबर। और आप जब इसका गुणा करेंगे 11 में, तो चाहे पहले एक बार लिख लो ऐसे 154, ठीक है, 00 गुणा 11। ये सवाल हमने लिख लिया एक बार, इसको चलिए घटा देते हैं, इसको क्या करते हैं माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। हमने इन दोनों को माइनस का कर दिया, देखो ये तो ख़त्म, तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 9C, ये कितना बचा 9C इधर बच गया बराबर। इसको हल कर लेना है। अब देखो इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे हम लोग, ठीक है, यानी कॉपी पे सवाल को नोट कर लेना, इसको हम लोग इरेज करेंगे। अब जब इसको इरेज कर दिया इतना, अब आप देखो इसको कितना क्या बचेगा, उसको नोट करते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो 9C, और इसको जो हल कर लें आप लोग, ये आपका था 17,480, इसमें 10 का गुणा करना है, तो 10 का गुणा कर लें, ये जीरो बढ़ जाएगा। और इधर 154,00 था, आपको इसमें 11 से गुणा करना है, तो 11 से इसका गुणा कर लें। ठीक है, और उसमें से इसको घटा लें आपस में, 17,480, एक जीरो लगा लें, इसको घटाएं तो कितना बचेगा, ये देखो, तो ये आपका बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा इधर 9C, और इधर आपका बच जाएगा, ये घट जाएगा, ये बचेगा आपका 5400। तो 9 छाक 54, ये 600 आ जाएगा। एक सी मतलब एक चेयर का मूल्य 600 है। अब आपसे पूछा गया है 3 कुर्सियों का मूल्य, तो आपका हो जाएगा 1800। अगला देखिए आप लोग, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि राम एक वस्तु को बेच कर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ कितना होगा। हम अगर मान लें कि क्रय मूल्य उसका है 100 और बेचता है 30% लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है वो 30%, तो बेचता कितने का, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 130। अब आपसे कह रहा है 30% का मतलब 30 रुपये, यही तो है। आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पे गणना की जाए तो लाभ कितना हो जाएगा। देखो लाभ कितना हो रहा है उससे 30 रुपये का, और गणना किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे नहीं कह रहा है, वैसे होती क्रय मूल्य पे है, कह रहा है विक्रय मूल्य पे, तो 130 पे गणना कर दो, गुणा 100 से कर दो,
तो 1 जीरो से वाला जीरो खत्म, तो आपका हो जाएगा 300/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300/13% हो जाएगा। और ये आ जाएगा 23.07, मतलब 23.1 लगभग सब अप्रोक्सीमेट। ठीक। सवाल नंबर 36 देखेंगे। सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है कि एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी, उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की और उसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिससे उसका 25% का लाभ हुआ। तो मरम्मत में कितना धन खर्च हुआ? हम मान लेते हैं कि देखो उसने 1,08,500 में कार खरीदी, एक्स रुपये उसने मरम्मत पे लगाए, इतने रुपये के उसे कार पड़ गए और उसने इसे 25% के फ़ायदे बेच दिया, मतलब 125/100 पर उसे बेच दिया। और बेचा कितने का है? 156,250, इतने में उसे बेच दिया। तो हमें एक्स का मान बताना है, इसलिए बस इतना काम कर दो। 25 को 100, 25 पंचे 125। तो पहले 5 का गुणा करेंगे इसमें, तो आप लोग इसमें 5 से गुणा कर लो, तो 108500। इसमें मल्टीप्लाई पहले हम लोग करेंगे 5 से। ठीक है, तो आपकी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 42,500 प्लस 5x बराबर 1,5,6,2,5,0। इतना तो ये हो जाएगा आपका। और ये बटे में 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे 4 से मल्टीप्लाई ही कर दो इसका। बटे वाले 4 है, ये वाले 4, इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। तो आप लोग सीधे मल्टीप्लाई ही कर दो इसका। 15,000 ने 15, 62 और 50, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 4 का, तो आपका हो जाएगा 625,000। इतना ही हो जाएगा। यहाँ से आप 5x का मान निकाल लो पहले, तो ये आपका उधर जाएगा माइनस में, ये आपका जाएगा काय में? माइनस में जाएगा। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कितना? 542,500 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 82,500। 82,500 बचेगा। अब यहाँ से 5 से भाग कर दो। 82,500 में अगर हम लोग 5 से भाग कर दें तो आपका बचेगा 16,500। इसका 5 से भाग करो, कितना बचेगा? 16,500। एक्स का मान आ जाएगा 16,500। अगला सवाल है, देखो आप लोग 37 नंबर कह रहा है कि अमित ने एक वस्तु 7,000 बेची जिसे सौदे में उसे हानि हुई। यदि उसने इसे 8,750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए? अमित ने एक वस्तु 7,000 में बेची और सौदे में उसे हानि हुई। हम मान लें कि उसे 1 रुपये की हानि हुई। अगर 1 रुपये की हानि को जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा आपका? पता आपको? क्रय मूल्य आ जाएगा बराबर। यदि उसने इसे 8,750 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता। हानि कितने की हुई? 1 रुपये की, तो उसे 3x/4 इतने का फ़ायदा होता। तो फ़ायदा को माइनस कर लें हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा? तो आपका ये आ जाएगा क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए? तो पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे, उसका फिर 10% एक्स्ट्रा निकाल देंगे। इसको पहले हल करेंगे सबसे पहले। देखो ये कितना आ जाएगा आपका? 7,000 प्लस x बराबर। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 8750 में गुणा करना है 4 का। कितना हो जाएगा आपका? ये 35,000 हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा और बटे में 4, और इस वाले 4 का गुणा इधर कर देंगे हम लोग, इधर तो हो जाएगा 4 7 28,000 प्लस 4x। तो 4 का जब हम गुणा इसका करेंगे, 4 बटे वाले 4 का जब गुणा करेंगे इसमें पूरे में, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 28,000 प्लस का 4x बराबर 35,000 और प्लस का माइनस 3x, इतना हो जाएगा। यही तो हुआ। चलो और देखते हैं। 28,000 यहाँ पर है, 35,000 यहाँ पे। अगर 4x को या 3x को इधर ले आए हम और 28 को इधर ले आए हम, तो 3x को इधर लाएंगे तो 4x 3x हो जाएंगे आपके 7x और बराबर 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 7,000। 7 से 7 कैंसिल, 1,000। मतलब x का मान आपका कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 1,000। x का मान कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 1,000। पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य, पहले निकाल देंगे। तो क्रय मूल्य चाहे आप इसमें मान रख दें, चाहे आप इसमें मान रख दें, बात वही है। तो क्रय मूल्य इसका कितना आ जाएगा ये निकालो पहले। तो क्रय मूल्य इसका आ जाएगा 7,000 प्लस 1,000, मतलब 8,000 रुपये इसका आ जाएगा क्रय मूल्य। सीपी कितना आ जाएगा? 8,000। क्रय मूल्य आ गया इसका 8,000। क्या रहा है? 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए?
8,000 रुपये की कोई चीज़ है, उसको 10% फ़ायदा चाहते हैं उस पर, तो कितने का बेच दें ये पूछ रहा है। तो ये ख़त्म यहाँ से, 11×8 = 8800 आ जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 38 देखते हैं। मालती ने 10% GST सहित 8800 में टीवी खरीदा। टीवी की लागत मूल्य पूछी गई है। टीवी मान लीजिएगा 100%, टीवी की जो क्रय मूल्य वो 100% है, GST लगा के उसको खरीदा है उसने, मतलब बेचा गया है ये उसके द्वारा, जिसकी टीवी बनी थी उसने बेचा है उसको 110% पे, और 110% का आपको वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 8800। तो 0 से 0 कैंसिल, 11×8 = 80। 1% का वैल्यू आपका आ गया 80, और 100% का वैल्यू अगर हम लोग निकालें यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपका 8000। 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8000। तो टीवी कितने की लागत थी, तो टीवी की लागत थी 8000 रुपये। कितनी लागत थी, 8000। अगला सवाल देखेंगे आप लोग। किसी बैग को 230 में बेचे जाने पर 15% का फ़ायदा होता है, लाभ होता है। 15% का लाभ माने 115% की वैल्यू आपको दी गई है 230, तो 115 × 115, 115 दूनी 230, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 2। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री की कीमत बताइएगा। किसी भी चीज़ की कीमत होती है हमेशा 100%, तो यहाँ से 100% की कीमत निकाल लें आप लोग, तो हो जाएगी 200। आप लोग जानते हैं 200 हो जाएगी। 200 रुपये की कोई चीज़ है, उसे बेचा जाता है 20% के लाभ पर, तो उसका 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120/100 निकालेंगे। ये 0 से आपका 0 कैंसिल, 12×24 मतलब 240 रुपये उसकी कीमत आ जाएगी, बिक्री कीमत। सवाल नंबर 40 देखेंगे। एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि का मतलब है कि 95%, क्योंकि 100 से 5 माइनस करेंगे। इसकी वैल्यू देखिए आपको 1900, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1900 नहीं बटे 95। हम लोग क्या करेंगे, 1900 में 95 से भाग करेंगे, और भाग करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 20। कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20, यानी 1% का आपका वैल्यू आ जाएगा 20, ठीक है। तो 100% का वैल्यू निकालने में वस्तु थी कितने रुपए की, 100 से गुणा करने, तो ये हो जाएगा 2000। कि 2000 रुपये की कोई चीज़ थी। अब आपसे क्या कह रहा है, तो पंखे को उसे किस कीमत पे बेचनी चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। 2000 रुपये की कोई चीज़ को किस पर बेचें कि उसे 20% का लाभ हो, तो निकालेंगे 120/100। ये 00 से 00 कैंसिल, 12×24 24 हो जाएगा, कि उसे 2400 रुपये की बेच दें तो हमें लाभ हो जाएगा 20% का। क्लियर हुई बात। सवाल नंबर देखेंगे 41 नंबर क्या कह रहा है। सवाल नंबर 41 कह रहा है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है। 15% लाभ माने 115% पर इसे बेचा जाता है 1725 रुपये में। तो हमें निकालना है, पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1725 बटे 115। तो जरा इसको हल कर दो आप लोग। 1725 भाग करना है 115 का, तो आपका आ जाएगा 15। 1% का वैल्यू 15 आ गया। यदि इसे 15% की हानि में बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। जब 1% की वैल्यू 15 आ गई तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, आपको पता है 1500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1500। अब आगे समझ लो, इधर लगा लें साइड में। यदि उसे 15% की हानि पर बेचा जाता, 1500 की कोई चीज़ है, इसे 15% की हानि मतलब 100 में से 15 घटाएंगे, यानी 85% पर अगर इसे बेचें तो कितने का बेचेंगे। ये 100 से 100 खत्म, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15×85, ये आपका आ जाएगा 1275 रुपये। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे 42 नंबर। एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेचीं और 5% का लाभ हुआ। 63,000 में उसने 6 बेची हैं, तो 63,000 में 6 बेची हैं, तो एक की कीमत निकाल लो 6 से भाग करके। क्या करेंगे हम लोग, 63,000 में 6 से 6 मशीनें बेची, 6 से भाग करेंगे तो एक मशीन की कीमत कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10,500 रुपये। इससे भाग जाएगी, एक मशीन की कीमत आ जाएगी, लिख लेना कितना, कॉपी पर सवाल लगाते जाओ। तो एक मशीन की कीमत आ जाएगी 10,500, और इस पर 5% का लाभ हुआ। 5% का लाभ का मतलब हुआ, कोई भी चीज़ होती है 100%, 5% फ़ायदा का मतलब है कि 105%। ये हो जाएगा आपका कि 105% की वैल्यू आपको दी गई है 10,500,
ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 105 51 105 00, मतलब 1% की कीमत कितनी आ जाएगी 100, और 100% की कीमत कितनी आ जाएगी आपकी 10,000। यही तो है। इसका मतलब क्या है, बात यहाँ पे समझ लो आप लोग कि जो मशीन एक है उसकी कीमत है 10,000 रुपये, ठीक है, और उस पर फ़ायदा मिल रहा है 5% का, तो उस पर 500 का फ़ायदा मिल रहा है। तो मशीन बिक रही है एक 10,500 की, और 6 मशीनें बिकी हैं 63,000 रुपये की बेच दी हैं। तो एक मशीन की रियल वैल्यू है जो जितने की मशीन तैयार हुई वो है 10,000 रुपये। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, यदि वह 15% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 8 मशीनें कितने बेचे। अच्छा ठीक है, एक मशीन की कीमत है 10,000 रुपये, एक मशीन की कीमत कितनी है 10,000, और उसे फ़ायदा कितना चाहिए 15%। तो इसका निकालो पहले 115/100, तो ये एक मशीन बेचेगा इतने रुपए में। तो देखो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 00 यहाँ पर है, तो 00 से ये 00 कैंसिल, तो ये आ जाएगी 115/00। ये किसकी कीमत आ जाएगी, ये एक मशीन की कीमत आ जाएगी जो फ़ायदा दे रहा है 15% का, ये उसकी कीमत आ जाएगी। और निकालनी 8 मशीनों की कीमत, तो इसमें हम लोग 8 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे, तो 115 में आप लोग 8 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 920, और 00 और लगा देंगे। क्या करेंगे 920/00, ये आपका आ जाएगा 92,000 रुपये की। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर क्या कह रहा है कि सुधा ने, सवाल कह रहा है यहाँ पर, सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। रेनू ने उसे परिवहन पर 224 रुपये की खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत में बेचा सुधा को 24% का लाभ हुआ। तो रेनू के लिए लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो सीधी सी बात यहाँ पर यह है, सवाल को समझना सही से। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। हम मान लें कि सुधा ने कितने में चीज़ बेची है, निकालो पहले। सुधा ने कोई वस्तु है उसकी कीमत x रुपये है, तो 20% की हानि पर मतलब 80% पर, हानि तो 80% पर बेची है। कितने रुपए की, ये 576 की बेची है। तो हम पहले कीमत निकाल लेंगे सुधा ने वस्तु को बेचा कितने पर है, सुधा की वस्तु थी कितने रुपए की, ये निकालो पहले। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आपसे देखेंगे 8 से काटेंगे, 8 7 56, एक बचा 8 2 16, तो यहाँ से कीमत आ जाएगी x की निकल कर 720 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सुधा के पास जो वस्तु है उसकी कीमत है 720 रुपये, और उसने 20% का नुकसान खाकर वस्तु को बेचा है 576 में। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि सुधा ने रेनू को एक वस्तु, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लिया है कि सुधा की जो वस्तु थी वो कितने रुपए की थी, 720 रुपये की, ये निकाल लिया हमने। सुधा ने रेनू को वस्तु कितने की दी है, घाटा खा के दी 576 में। रेनू ने वस्तु पर किराए पे खर्च किया है 224 रुपये। रेनू को वस्तु कितने की पड़ गई, ये निकाल दो पहले आप लोग। अगर हम लोग 576 में हमें क्या करना है, ऐड करना है 224, तो रेनू को वस्तु पड़ गई 800 रुपये की। अब आगे समझो, अब आगे क्या बात है, आगे कह रहा है और इसे रघु को ऐसी कीमत में बेचा जिसे सुधा को 24% का लाभ हुआ। इसने क्या किया, रघु को बेचा है। किसको, रघु को बेचा है, रेनू ने बेचा है रघु को कि इसे सुधा को 24% का लाभ हुआ। सुधा वाले पे 24% का लाभ होगा, तो रघु को कितने का दिया है, तो 720 पर निकालेंगे 24% का लाभ, मतलब 124/100। ठीक है, इसको हल कर लेंगे जरा हम लोग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 72 से गुणा करना है हमें 124 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 9 2 और 10 से भाग करें तो 0.8, 892.8 रुपये का ये दिया है रेनू ने रघु को। ये रघु के पास इतने की वस्तु पहुंची। अब हम लोग क्या करें, साइड में लिखते हैं यहाँ पर साइड में। अब पूछा क्या गया हमसे, वो देखो हमसे पूछा गया है रेनू के लिए लाभ का परसेंट। रेनू को कितना लाभ हुआ, रेनू को चीज़ पड़ी थी 800 रुपये की और रेनू ने बेची 892.8 रुपये की, तो उसे कितना फ़ायदा हुआ। आप कहेंगे उससे फ़ायदा हुआ है 92.8 रुपये का, और किस पे फ़ायदा हुआ है 800 पर, और गुणा कर लेंगे हम लोग 100, तो इतने परसेंट का फ़ायदा हुआ है। इसको हल कर लेंगे, ये 00 से 00 ख़त्म हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 92.8 में भाग करेंगे आप लोग 8 का, तो आ जाएगा आपका 11.6%। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची, 10% की हानि उठाई। इतना समझो पहले, 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु की कीमत निकाल लो यहाँ से।
एक वस्तु की कीमत निकाल लो, तो 2160 में भाग कर लो आप 48 का, तो एक कीमत की आ जाएगी 45 रुपये की। एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी? 45 रुपये। और इस पर 10% की हानि उठाई, तो मतलब वस्तु की कीमत थी कितनी, ये निकालो रियल। 10% हानि का मतलब है कि 90% की वैल्यू 45 है, तो 100% की वैल्यू पूछता है हमसे। तो 45 दूनी 90, 50 दूनी 100, मतलब वस्तु की कीमत थी रियल में 50 रुपये, लेकिन नुकसान खा के उसने 45 में बेच दी एक वस्तु। कोई दिक्कत नहीं, अब आगे पढ़ो। आगे सवाल कह रहा है कि 12% लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी होगी। ये तो कह रहा है 12% लाभ कमाने के लिए एक वस्तु पड़ी जाके 50 रुपये की, और 12% का लाभ चाहता है, तो क्या करेंगे? 112/100 कर लेंगे। इसको हल कर दो, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 2 पंचे 2, 2 छंग 12, मतलब वस्तु को बेचेगा 56 रुपये में। कितने रुपये में बेचेगा? 56 में बेचेगा। तो 2016 रुपये में वो 56 रुपये के हिसाब से कितनी वस्तुएं बेच देगा, यही तो बात है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2016 में भाग कर देंगे 56 का, और हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे 36 की 36 वस्तुएं बेच देगा। ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। 700 में 20 में बेचेंगे तो x% का लाभ होगा, और जब बेचेंगे 750 में तो लाभ कितना हो रहा है? x + 5% का लाभ हो रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये तो पूछा गया है। इसका पहले अंतर देखो आप लोग कितना है। इसका अंतर देखोगे, अंतर इसका हो जाएगा 30, और इसका अंतर देखोगे आप लोग हो जाएगा 5%। ये तो है। तो मतलब 5% का वैल्यू कितना है? 30। तो 5×1 = 5, 5×1 = 30। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। और 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 600। समझे हो यहाँ पे कुछ आप लोग कि 600 रुपये की कोई चीज़ है, उसे बेचा है 720 रुपये में, तो कितना फ़ायदा हो जाएगा x% का। तो देखो 600 की कोई चीज़ है, 720 में बेचते हैं, यही तो है। तो कितना फ़ायदा हो जाएगा आप बताओ हमें। तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा 120 रुपये का, और किस पे हो जाएगा? आप कहेंगे 600 पे, गुणा कर देंगे 100, तो ये परसेंट में यहाँ से आ जाएगा। तो ये डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, ये जाएगा 20% आ जाएगा। और 20% मतलब एक्स पूछा गया, तो एक्स का मान आपका जाएगा 20%। अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेच देता है, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2499 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? लागत अगर 100 रुपये थी, तो बेचता है वो 36% के लाभ पर। लाभ वाले को आप लोग 100 में ऐड करेंगे, और उसे 25% की हानि मतलब 75/100 पर इसे बेच ग्राहक को बेच देता है, और कीमत मिलती है 2499। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ से x का मान निकाल लेना है हल करके। इसको कितना हल करेंगे? 2499 गुणा 100 गुणा, इसको थोड़ा सा हल कर लो यहीं पर, 25×3 = 75, 25×4 = 100, तो इधर 4 का गुणा करेंगे, और बटे में आ जाओ आप, तो 136 का 3 में। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो बस। तो अगर हम लोग 2499 में पहले भाग करें 136 का, या 136 का ना करके, देखो इसको मैं हल करना है कैसे भी करके ये हल हो जाए हमारा बस। इसको 4 से काटो पहले, 4×1 = 4, 4×3 = 12, 1 बचा, 4×4 = 16, इतना ही आ गया। अब अगर हम लोग 34 का गुणा कर लें किसमें? 3 में, तो आ जाएगा ये इसका गुणा 102, गुणा 102 आ जाएगा। अब अगर हम लोग भाग करें 2499 का भाग करें 102 में, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 24.5। कितना जाएगा आपका? 24.5 आ जाएगा। इसे भाग करने का ख्याल, इसका भाग किया हमने इसमें, तो आ जाएगा 24.5। इसमें 100 की करेंगे मल्टीप्लाई हम लोग, तो पॉइंट से खत्म, इतना से यहाँ पे आ जाएगा 0 0 खत्म। कितना आ जाएगा आपका? 2450। 2450 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 47 नंबर देखेंगे। 47 नंबर कह रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% के लाभ पर बेच देता है। खुदरा व्यापारी ग्राहक को 10% की हानि पे बेच देता है। ग्राहक इतना रुपये भुगतान करता है, तो लागत क्या थी? लागत मान लें 100 रुपये थी, 20% लाभ है, तो क्या लिखेंगे आप लोग? 120/100 लिखेंगे। 10% की हानि क्या लिखेंगे? 90/100 लिखेंगे। और बराबर क्या है आपकी? 874.8। यहाँ से आप लोग x का मान निकालेंगे, बस इतना काम करना है आपको। एक वाले जीरो, ये 2 जीरो हैं ऊपर, ये 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ से x का मान निकाल लो आप लोग, तो हो जाएगा 874.8 गुणा 100/12 × 108। यही तो है, इतना ही तो करना है हमें। क्या करना है?
874.8 इसमें हमें भाग करना है किससे? 108 से। किससे भाग करेंगे? 108 से भाग करेंगे जब आप, तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 8.1 गुणा करेंगे 100 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 810। क्लियर? सवाल नंबर देखेंगे 48 और उसके बाद में 49 और ये आपका 50। पहले देखो 48 नंबर, देखो सवाल। 48 नंबर सवाल कह क्या रहा है, इसको समझना आप लोग। 48 नंबर सवाल कह रहा है कि ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेच देता है, बी इसे 12.4% के लाभ पर सी को बेच देता है, और सी इसे 8% की हानि पर डी को बेच देता है, डी इसे 248.4 रुपये में खरीदता है। तो ए सी के बी को हुई हानियों के बीच का अंतर कितना है? जैसे ए था, ए ने क्या किया? 20% की हानि पर, मतलब 80% पर कोई वस्तु बेच दी बी को, ये बी को मिल गई। बी ने क्या किया? 12.5% के लाभ पर, तो मतलब 112.5/100 पर सी को दिया। सी ने क्या किया है? 8% की हानि पर, मतलब 92% पर दिया है किसे? डी को। डी ने कितने रुपये दिए हैं? डी ने रुपये दिए हैं 248.40। तो ये निकालो कि ए की जो वस्तु थी उसकी कीमत कितनी थी, ये निकाल लो पहले। ये देखो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो आपका 1 जीरो नीचे आ जाएगा। अब देखो ये वाले 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कैंसिल, ऊपर वाले जीरो से आपका ये वाला जीरो कैंसिल, इतना ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे आपको हल करना है। ठीक है, अब इसको आगे कैसे हल करेंगे? आपको यहाँ से ए का मान निकालना है। देखो ए का मान कैसे निकालेंगे आप लोग? कितना है आपका? ये है 24840, ये है इतना, और इसमें 1 2, ये 2 जीरो है, 1 2 जीरो ये है आपके, और बटे में आ जाओ 8 गुणे 1 1 2 5 गुणे 92, ये आपका इतना हो जाएगा। और इसको आप लोग हल करना है, और इसको हल करने के बाद आपको बताना है आंसर इसका। ठीक है, इतना आपको हल करना है। तो अगर हम लोग गुणा कर लें 8 की, और गुणा 8 गुणा कर लें हम लोग 1125, और गुणा कर लें हम लोग अगर 92 में, ठीक है, या गुणा वो ज़्यादा हो जाएगा इसका। ऐसा करो, इसको हल करो यहाँ से, इसको ये देखो इतना कर लो, इसको चाहे आप अलग अलग करके लिख सकते हो। ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर लें यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। अभी देखो सही कर रहे हैं यहाँ पर। ये इसको हमने 4 जीरो हटाया यहाँ से। अब 4 जीरो की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? हम गुणा 100 लिख सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं। अब इसको हल कर लो आप लोग, और यहाँ से हल करना है, ए का मान निकालना है कि ए की वस्तु थी कितने रुपए की, ये निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, 25 चक्कू 100 ये, और 25 चक्कू 100 कितना बचा? 12 5 25 पंची 125। क्लियर बात? और अगर हम लोग 248 और 40 इतना लिखा हुआ है, अगर इसमें हम लोग भाग करें 92 का, तो देखो कितनी बार जाएगा ये आपका 92 का भाग करें तो ये जाएगा आपका 270 बार। ठीक, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 से काटे उसको 2, ये जाएगा 50 बार। 5 9 45, 5 दसावन 50, और 9 3 27 30, और 30 का 300, ये मतलब ये आ जाएगा 300 हल होने पर। अब समझ लो आप लोग, वस्तु की कीमत कितनी थी? ए की 300 रुपये। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप लोग, ए 20% की हानि पर, तो ए को हानि कितनी हुई? ए की वस्तु थी 300 रुपये की, और यहाँ पे लिख दें चलिए, ए की वस्तु कितने की थी? 300 रुपये की थी, और उसकी हानि कितनी हुई? 20%, तो इसका 20% निकाल दो, ये खत्म यहाँ से। तो 20 या 60 से 60 रुपये की हानि हुई किसे? ए को हुई हानि, 60 रुपये की हानि, ये हुई हानि ए को। अब आगे पढ़ो, ए 300 रुपये की कोई चीज़ थी, तो ए ने बेचा बी को 20% की हानि पर। ए ने बी को कोई वस्तु बेचता है और उसे 20% की हानि पर, मतलब बी को देता है इतने रुपए की, और बी क्या करता है? 12.5% के लाभ पर सी को देता है। तो सी को मिलती है 112.5/100 रुपये, इतने रुपए की सी को मिलती है। तो इतने रुपए की मिलती है सी को, तो ये कीमत निकालो कि सी को कितने रुपए की मिलती है। इसको हल कर लो अब बस। जब इसको हल करोगे तो एक जीरो ये भी हटेगा, या जीरो यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, एक जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो और एक जीरो, ये जीरो से आपका 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये इतना हो गया क्लियर? 25 चक्को 100, और ये 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, 4 दूनी 8, 4, तो ये कितने हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा 45 गुणा 6,
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 गुणा 3 दूनी 6, ये हो जाएगी 270 रुपये की। कितनी हो जाएगी, 270 की। से को वस्तु पड़ी है 270 रुपये की, और कहता है कि से उसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। से को वस्तु पड़ी 270 रुपये की और से को हानि कितनी होती है, 8% की हानि होती है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, 270 का हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 8%, तो 8/100 निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो 8/100 निकालेंगे तो इसको जरा हल करो आप लोग एक बार, तो ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हानि कितनी हो जाएगी, 27, लंबा सवाल है थोड़ा सा देखते रहो, गुणा 8, 216/10 मतलब 21.6 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, 21.6 रुपये की हानि हो जाएगी सी को, और ए को हानि होती 60 रुपये की। तो 60 और 21.6 इनके बीच का अंतर निकाल लें। ठीक है, 60 और 21.6 इनके बीच का आप लोग अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 38.4। तो 38.4 रुपये का उसे नुकसान हो जाएगा, हानियों के बीच का अंतर आ जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 49 नंबर। ए एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% में बेचता है। तदनुसार डी उसे इतने पे खरीद लेता है, तो ए ने कितने में खरीदा होगा। ए मान लेते हैं 1 रुपये में, उसने बी को दिया है 20% लाभ पर, लाभ को 100 में जोड़ते हैं तो 120/100 हो जाएगा। बी ने सी को दिया है 10% के लाभ पर, तो 110/100 हो जाएगा। सी ने डी को दिया है 12.5 मतलब 112.5%/100 हो जाएगा, बराबर बिका है 29.70 रुपये का। तो यहाँ से क्या करना है, हमें ए का मान निकाल लेना है, बस इतना काम करो। देखो पॉइंट रहेगा 100 नीचे जाएगा, ये पॉइंट रहेगा आपका 0 नीचे जाएगा, इतना ये हो गया। अब इसको हल कर लो आप लोग। देखो 0 से आपका ये 0 कैंसिल, इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल, 25 चक्को 100, 25 चक्को 100, 25 पंचे 125, 45 हो जाएगा। 4 से काटो उसको, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ये इतना हो गया। ठीक है, अब कितना बचा, देखो 1 2 2 जीरो आपके यहाँ पे, 2 जीरो आपके यहाँ पे हैं, ये भी कैंसिल। 5 नियम 45, 5 दूनी 10, ये कैंसिल। तो बचा कितना, ए गुणे 3 गुणा 11 गुणा 9 और बटे में कितना बचा 2 बराबर 2970। यही तो है। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ए का मान निकाल लेना है। ए का मान निकाल लो, बस इतना कर लो। ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2970 गुणा 2 और बटे में कितना हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा 3 गुणा 11 गुणा 9, 297 हो जाएगा। नीचे गुणा करेंगे और जब इसका इसमें भाग करेंगे तो 297 दशामन ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ये आ जाएगा 20 रुपये। तो ए ने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा था, ए ने उस वस्तु को 20 रुपये में ख़रीदा था। अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ए बी को सूट के 10% के लाभ पर बेच देता है, बी उसे 30% के लाभ पर। सी उसके लिए ये 2860 रुपये देता है, तो ए ने कितने में ख़रीदा था, ए ने ख़रीदा था 100 रुपये में, तो उसे 10% के लाभ 110/100 कर लेंगे। 30% का लाभ मतलब 130/100 कर लेंगे। ये देखो सिर्फ लाभ देखा करो यहाँ पर हानि को। और सी ने रुपये दिए हैं उसके लिए 2860। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसको हल करके इसका मान बता देंगे। 1 जीरो से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से आपका ये 0 कैंसिल, तो ये मान आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा 2860, 2 जीरो आपके ऊपर पहुंच जाएंगे। और ये 13 11 गुणा 13, 143 आपका नीचे आ जाएगा। 143 दूनी 286, 1 2 3, 2000 रुपये में इन्हें उसे ख़रीदा था। बात क्लियर हो गई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।